Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप भी एस्पायर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे, इफ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, सो ईदर यू मस्ट हैव नेट सेट और यू शुड हैव कंप्लीटेड योर पीएचडी डिग्री। ठीक है, तो या तो आपने नेट और सेट क्लियर किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, या तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। तो यदि आपने यूजीसी जो एक्सेप्ट करता है सीएसआईआर नेट, आईसीएआर नेट, ठीक है, या डीबीटी नेट, ये क्लियर किया होना चाहिए, या तो आपके पास सेट क्लियर हुआ होना चाहिए, या आपकी पीएचडी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो गई होनी चाहिए। तब आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में अपियर होने के लिए और अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। जो सेट है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसका नया नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। बट ये किस स्टेट का है? वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट में देखें, ऑफिशियल वेबसाइट है wbc.sc.org.in। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन जो है, वहां पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। आप जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट। तो ये नोटिस, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर की प्रीवियस क्वेश्चंस एंड ई सर्टिफिकेट, इफ यू क्लियर द एग्जाम, आपको ई सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे आप इस एडवर्टीजमेंट में क्लिक करते हैं, इट विल टेक यू टू दिस पेज। ठीक है, तो अगर हम नोटिफिकेशन देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम लास्ट डेट देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन और पेमेंट का, तो 31 अगस्त है। और अगर आपने जो डेटा सबमिट किया, अगर आप उसको कुछ चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन की जो डेट है वो रहेगी 14 दिसंबर 2025 संडे। ठीक है, तो ये डेट्स आपको पता होनी जरूरी है। 14 दिसंबर 2025 संडे को आपका जो एग्जाम है वो हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पीडीएफ है इसमें क्या क्या है। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जरूरी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है डिटेल में। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना, तो आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़िए। ठीक है, एग्जाम होगा 14 दिसंबर 2025 संडे को। ठीक है, अब ये जो है ये कितने सब्जेक्ट्स के लिए होता है? 33 सब्जेक्ट्स के लिए। ये हमको जानना बहुत जरूरी है, और कुछ सिलेक्टेड टेस्ट सेंटर्स में ही होता है। रिजल्ट भी wbcsconline.in पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो स्केड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो हैं, उनको स्पेशल कंसेशंस मिलते हैं जो भी डब्ल्यूबीसीएससी ने डिसाइड किया अंडर द गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि कंडीशंस क्या है। तो आपने क्या क्या होना चाहिए? आपके पास जो डिग्री है वो 55% मार्क्स की होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो आप जो जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके पास मास्टर्स में 55% मार्क्स होना चाहिए। और जो SC ST OBC, नॉन क्रीमी लेयर, ट्रांसजेंडर कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड whose result is still awaited, और कैंडिडेट whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। ठीक है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं या आपका रिजल्ट अवेटेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेट रिजल्ट with required percentage of marks, failing which they shall be treated as disqualified। यानी आपने जब एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके नेक्स्ट 2 years में आप जो है आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड, एग्जाम्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एग्जाम फी आपको कितनी फी फिल करनी देनी पड़ेगी फॉर्म फिल करते वक्त। तो जनरल कैटेगरी जो एप्लीकेंट्स है 1400 रुपीज, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस 700, SC ST PWD ट्रांसजेंडर आपको 350 रुपीज देने पड़ेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द स्टेटस ऑफ फी पेमेंट एट WBCSC वेबसाइट इन इफ द स्टेटस इज ओके द कैंडिडेट विल बी एबल टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द कंफर्मेशन पेज, मतलब आपको स्टेटस ओके चाहिए, ठीक है। अब यहाँ की स्कीम देख लेते हैं और डेट ऑफ टेस्ट 14 दिसंबर हम बात कर चुके हैं। 2 सेशंस में पेपर होगा। फर्स्ट सेशन का पेपर 100 मार्क्स का जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और सब कंपलसरी होंगे। 1 घंटे के लिए आपका टेस्ट होगा। सेकेंड जो पेपर होगा 200 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चंस कंपलसरी और 2 आवर्स का पेपर होगा 12 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ईच कैरिंग 2 मार्क्स एंड ये जनरल नेचर के होंगे, ठीक है। आपका टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस चेक करने के लिए। और जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये आपका जो ये वाला जो आपका पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको और डिटेल्स दी गई हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं आप इसको पूरी तरीके से पढ़ लें, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप इसे पढ़ लेंगे तो कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हम यहाँ पे एक मेजर चीज डिस्कस कर लेते हैं जो है लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। देखिए कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब फिल करेंगे तो समझना पड़ेगा आपको। इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, केमिकल साइंस, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, सांथली, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थ साइंस, म्यूजिक, लॉ, नेपाली, मैनेजमेंट, अरेबिक एंड एनवायरमेंटल साइंस जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपका टेस्ट जो है वो होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए भी डिस्ट्रिक्ट कोड्स दिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। ऑल राइट, अभी यहाँ पे टाइम स्केड्यूल दिया गया है तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर्स कैसे मार्क करने हैं उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आप दे सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके साथ साथ जल्द ही आपको MP सेट का जो नोटिफिकेशन है वो भी देखने के लिए मिल सकता है। और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये आपको एलिजिबल बना देता है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आप किसी अदर स्टेट को बिलोंग करते हैं और आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपके पर्टिकुलर स्टेट का जो सेट एग्जाम है वो कैसे होगा, या आप सेट नहीं देना चाहते, अगर आप नेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आप चाहते हैं कि नेट और सेट आपके पास नहीं है, आप PhD आप अंडरगोइंग स्टूडेंट है, तो आप कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। MP हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी ऑल ओवर इंडिया जो परमानेंट पोस्ट और गेस्ट लेक्चरर पोस्ट निकलती है, इसके अलावा MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर और MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन के लिए बने रहिए प्रोपीसीएस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।